मुख्यमंत्री के आगमन की मैं तो और सिटी हलचल तो विशेष तौर से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इस दिन जिस दिन मुख्यमंत्री आते हैं उससे 3-4 दिन पहले सारे अधिकारी, सारे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो जाते हैं और मेरठ को दुल्हन की तरह सजाने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। जी हाँ, जनप्रतिनिधि भी खुश, अफसर भी खुश और मुख्यमंत्री भी खुश होकर चले जाते हैं। और आज तो पर्व विशेष था, क्योंकि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर बन रहे मेरठ के खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे थे। दिन रविवार का था, जगह थी सरदना सलावा, जहां पर ये यूनिवर्सिटी बन रही है। सीएम योगी ने निरीक्षण कार्यों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। पश्चिमी यूपी में खासकर ये खेल विश्वविद्यालय सीएम योगी की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का काम पूरा होने के लिए वो निरंतर हॉटलाइन पर अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते रहते हैं, और जब फिजिकली वो खुद पहुंचे तो लगता है कि अब इस काम में और तेजी आएगी। सीएम योगी ने काम में तेजी लाने का, जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया और ग्राउंड जीरो पर उतरकर क्वालिटी वर्क चेक किया। उन्होंने बताया कि मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में बनने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल कूद की गतिविधियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रदेश को तो अलग मुकाम दिलवाएगी, बल्कि मेरठ को भी एक विशेष स्थान खेलों की दुनिया में मिलने जा रहा है, क्योंकि मेरठ ने खेलों का हब बनकर, खेलों के समान का हब बनकर अपना दावा पहले ही पेश कर दिया है। चलिए सलावा से, सरदना से चलते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। कहाँ पर? गढ़ रोड पर। लंबा रास्ता था, लंबे रास्ते में अलग अलग चौपले थे, अलग अलग जगहों पर गड्ढे थे, सबको दुरुस्त कर दिया गया। मैं भी तो ये सोच रहे थे, सिटी हलचल भी तो ये सोच रहे थे कि ये गड्ढे भरे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अंत समय में भी मुख्यमंत्री अपना दौरा रद्द कर देते हैं। पिछले 2 बार का तो अनुभव ये था, लेकिन जैसे जैसे गड्ढे भरते गए, जैसे जैसे मेरठ का वो रास्ता, वो रूट जिस पर मुख्यमंत्री का आगमन था, वो सजता संवरता गया, तो ये बात तय हो गई कि हाँ, मुख्यमंत्री का आगमन सुनिश्चित है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जाने के लिए जो रास्ता चुना गया, वो रास्ता गड्ढा मुक्त था। उस रास्ते के हर चौपले पर खाकी मुस्तैद थी, और सबसे बड़ी बात, जहां जहां कूड़ा और इधर उधर की चीजें दिख रही थी, वहां वहां पर होर्डिंग लगा दिए गए थे, और होर्डिंग में मेरठ के विकास की गाथा। और सबसे ज्यादा अचरज तो तब हुआ जब जेल चुंगी चौपले पर लगा चरखा लगातार 3-4 घंटे तक चलता रहा और वहां पर जाम नहीं लगा। कहां पहुंचना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ और सहारनपुर मंडल के 1000 से ज्यादा युवाओं को 48 करोड़ रुपए के जो ऋण वितरण करने के कार्यक्रम में शिरकत करने वो आए थे, उसको उन्होंने सुचारू रूप से चलाया। युवाओं के चेहरे खिल उठे। युवाओं की प्रगति में आने वाली हर बाधा को दूर करने का वादा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि 24 जनवरी को शुरू की गई सीएम युवा उद्यमी स्कीम, जो प्रदेश सरकार की बड़ी स्कीम है, उसमें युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और युवाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। योजना के तहत 1 लाख आवेदकों का लक्ष्य सामने रखा गया था। उसी के सापेक्ष 2,67,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। इनमें से 1 लाख से अधिक आवेदनों को स्क्रीनिंग के बाद बैंकों को भेजा गया, जिनमें से 25,000 से अधिक को मंजूरी मिली और ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू हो गया। आज मेरठ में 1070 युवाओं को इस योजना का हिस्सा बनाया गया। सीएम ने कहा कि पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका पूरा ब्याज सरकार वहन करेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए योजना में विशेष प्रावधान रखे गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और पीएम मोदी के स्टार्टअप
स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सॉलिड कदम है। सीएम ने मेरठ की क्रांति दरा को पावन स्थल बताते हुए इसे शिक्षा का हब बनाने की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने आश्वस्त किया कि पश्चिमी यूपी को विकास से नहीं पिछड़ने दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार उनके किए हर काम को ज़रूर देख रही है और उनके लिए हर अवसर को बैरियर के रूप में जो रुकावटें आ रही हैं उनको हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने योजना के तहत कारोबार शुरू करने वाले युवाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली के युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि युवाओं के लिए चुनौती नहीं रहती जब सरकार उनके साथ खड़ी हो जाती है। इस अवसर पर कई मंत्री यहाँ पर उपस्थित थे और साथ में उपस्थित थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और लोकसभा सदस्य अरुण गोविल। साथ ही साथ थे राज्य मंत्री दिनेश खटीक और सोमेंद्र तोमर। आज निवेश की कमी नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। 7.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी इस दौरान दी। एमएसएमई सेक्टर को, जिसका भारत का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास है, उसको पुनर्जीवित किया गया। आज हम लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के यूपी के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट का मतलब अगर एक यूनिट में 2 लोग 4 लोग भी काम करते होंगे तो भी 3 से 4 करोड़ लोगों को केवल एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर रोजगार दे रहा है। सीएम योगी ने मेरठ कमिश्नरी में मेरठ और सहारनपुर मंडल के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि आप सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि मेरठ को और बेहतरीन बनाया जाए, वहाँ पर और अच्छे तरीके से काम किया जाए। उन्होंने पीसी में बताया कि मेरठ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख महानगर है। पीएम मोदी के प्रयासों में मेरठ ने पिछले 10 सालों में कनेक्टिविटी के तौर पर जो विकास किया है वो काबिल तारीफ है। सीएम योगी ने मेरठ के विकास की उड़ान के लिए यहाँ पर बजट के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए और मेरठ के बीच से गुजरने वाली हरिद्वार प्रयागराज एक्सप्रेस वे को पूरा करने के लिए भी निर्णय लेने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद मेरठ को आगे बढ़ाने की योजना है, निर्णय है, जिसमें रिंग रोड की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या, वेडिंग जोन बनाकर वेंडर्स को व्यवस्थित करने की समस्या और सिटी के सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम के अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या के समाधान के लिए लोकल प्रशासन प्रस्ताव मुहैया कराए, जिसके चलते शासन प्रस्ताव पास करके बजट पास करेगा और मेरठ को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन पूरी की पूरी समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों की हवाइयां थी कि कहीं किसी ऐसे मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना घेर लें जिसकी शिकायत पंचम तल पर लगातार हो रही है। थैंक यू। भैया नीचे दे रहे नहीं आपकी पीटीआई ये इस तरह मेरठ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख महानगर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी लीडरशिप में मेरठ ने देश की बेहतरीन कनेक्टिविटी को पिछले 10 वर्षों में प्राप्त किया है।
देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच प्रारंभ हो चुकी है। 12 लेन का एक्सप्रेसवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी मेरठ के लिए पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। मेरठ से लखनऊ और प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है और इस बार बजट में हम लोगों ने मेरठ से हरिद्वार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड करने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसी मेरठ में बन रहा है। आज प्रातःकालीन सत्र में मैंने वहां का निरीक्षण भी किया। मेरठ में बनने वाला ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेलकूद की गतिविधियों की दृष्टि से मेरठ को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। और इस दृष्टि से हम लोगों ने आज वहां पर विश्वविद्यालय के साथ जो बैठक की है, इसके बारे में मैंने उनसे कहा कि सत्र में यही वर्ष इस एक नए सत्र को प्रारंभ करने का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का होना चाहिए और इस कार्यक्रम को हम लोग इस सत्र में प्रारंभ कर सके। प्रारंभिक सत्र यहाँ पर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रारंभ करेंगे और नवंबर 25 तक उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के बनने की संभावना है, तो उस पूरे कैंपस पर उसे शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर मेरठ के अंदर बहुत सारे अन्य नए कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अभी हाल ही में महाकुंभ प्रयागराज की सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत महाकुंभ के पूर्व में हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को लागू किया। वहां की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्यक्रम को, वहां पे नए फ्लाईओवर बनाने के कार्यक्रम, अंडरपास बनाने के कार्यक्रम संपन्न हुए। बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम को वहां आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और इस बार हम लोगों ने मेरठ को कहा है कि मेरठ उस प्रकार की एक बेहतरीन प्लानिंग करे। इनर रिंग रोड की समस्या हो, यहाँ के अन्य ट्रैफिक जाम की समस्या हो, वेंडिंग जोन बना करके स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की हो, या सिटी के सीवर, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या का समाधान, इन सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर मैंने लोकल प्रशासन से कहा है कि सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर के इसका प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध करवाएं, जिससे इस पर आगे कार्रवाई की जा सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय से ये प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत सरकार इसके लिए भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी, जिससे मेरठ सिटी को अत्याधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए हम लोग इसे और अच्छी सुविधाओं से युक्त करते हुए आगे बढ़ा करके यहाँ के नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। आज इसीलिए मैं मेरठ में आया था। यहाँ पर हम लोगों ने युवा उद्यमियों के लिए भी एक नई स्कीम को जो लागू किया है, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी के 1070 युवा उद्यमियों को आज ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह स्कीम अब तक बहुत लोकप्रिय स्कीम हुई है। हमें इस सत्र में 31 मार्च तक 1 लाख लोगों को चयन करना था और अभी तक 2,67,000 से अधिक आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। 1 लाख से अधिक के लोन को स्क्रीनिंग करते हुए बैंकों को भेजा जा चुका है, जिसमें बैंकर्स ने अब तक 25,000 से अधिक का लोन भी स्वीकृत कर लिया है। इसमें सरकार मार्जिन मनी भी दे रही है और इंटरेस्ट फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराने के लिए सरकार आगे बढ़ा रही है, जिससे नए उद्यमी नए रोजगार के और नौकरियों के सृजन की दिशा में आगे बढ़ सकें।
ये स्कीम यहाँ के युवाओं में इसके प्रति काफी जागरूकता थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ यहाँ के उद्यमी लेंगे और इसीलिए होली के पूर्व इसकी उपहार देने के लिए ही आज मैं यहाँ पर आया था। मुझे अच्छा लगा, जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में भी रुचि ली है और साथ साथ भावी योजनाओं के प्रति भी रुचि दिखाई है। धन्यवाद।